अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अइज़नी मिन शर्रि नफ़्सी। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तक़ा वल अफ़ाफ़ा वल ग़िना। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज हम इंशाअल्लाह सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 3 में हमने पहले वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, तो रज़क़नाहुम को हमने डिस्कस कर लिया हुआ। तो आज हम इंशाअल्लाह युनफ़िक़ून के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। युनफ़िक़ून का रूट आप लोग लिख लें नून फ़ा क़ाफ़ नफ़क़ा। ठीक है। अब नफ़क़ा का मतलब क्या होता है? ख़र्च करना, जारी करना, किसी चीज़ को अल्लाह की रज़ा के लिए सर्फ करना। ठीक है। अब अरबी में नफ़क़ के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए ना वो एक सुरंग या बिल की हमें एक एग्ज़ाम्पल देते हैं। मैम ने भी हमें पहले बताया हुआ। तो उसके अंदर ये है कि एक जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोच लें कि गार है, गार के अंदर सिर्फ़ एक ही एंट्रेंस होती है और उसके अंदर आप चीज़ें जमा करते रहते हैं हत्ता कि ये कि आप जमा करते करते गार के मुंह तक वो चीज़ आ जाती है और फिर उसे उगलने लग जाती है। एक दूसरी एग्ज़ाम्पल हम ये भी ले सकते हैं कि पानी जो है अगर वो खड़ा रहे, यानी कि अगर उसमें रवानगी ना हो, वो खड़ा रहे तो उसमें से स्मेल आने लग जाती है। तो बेहतर यही पानी का यही कहा जाता है ना कि अगर आपने पानी लाइक वाइल्ड में कहीं पीना भी है तो ज़रा जारी पानी हो उसमें से पिएँ, क्योंकि वो जो है उसमें से एक तो स्मेल आने लग जाती है और उसमें फिर बैक्टीरिया वगैरह का मसला हो जाता है। तो उसी तरह आप देखें कि माल जो है अगर वो पड़ा रहेगा तो वो ना आपको कोई फ़ायदा पहुंचा रहा है, ठीक है, और ना ही यानी कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है उसका जमा करने का। तो इसलिए इस्लाम में अल्लाह पाक ने हमें यह कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि आप जो भी रिज़्क़ आपको अल्लाह पाक ने दिया है उसको ना आपने अल्लाह पाक की राह में ख़र्च करना, ठीक है। तो सुरंग का यही होता है कि उसके फिर 2 मुंह होते हैं, यानी कि उसमें कहीं रुकावट नहीं आती, वो जारी रहता है, वो चलता रहता है, ठीक है जी। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो नफ़क़ा है इससे ही एक तो हमें इन्फ़ाक़ का हमने भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, मुनाफ़िक भी यहीं से वर्ड आता है। मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि मुनाफ़िक भी लाइक इसी रूट से निकलता है वर्ड। मुनाफ़िक क्या होता है? मुनाफ़िक एक वो बंदा होता है जो एक रास्ता दिखाता है या एक चेहरा अपना दिखाता है, लेकिन वो असल में होता कुछ और है, दिल में बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुनाफ़िक वही होता है कि वो रास्ता कुछ और दिखाता है और दूसरा छुपाता है, यानी कि होता कुछ है करता कुछ है। तो हाँ जी। अब हम इसकी थोड़ी सी रूहानी खूबसूरती देखते हैं कि इन्फ़ाक़ का कॉन्सेप्ट जो है वो हमें सिखाता क्या है। तो सिखाता यही है कि अगर जैसे हमने बात किया कि अगर पानी खड़ा रहेगा तो उसमें से स्मेल आने लग जाएगी। इसी तरह अगर हम अपने माल को रोके रखेंगे तो अगेन वो हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा और हम थोड़ा सा कंजूस होने लग जाता है कि हमारे दिल में आने लग जाती है बात कि वो अगर हम खर्च करेंगे तो हमारा पैसा ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन इसके बरक्स अब आप देखें कि अल्लाह पाक जो है वो अल्लाह पाक अपनी बाउंटी में से, बाउंटी अल्लाह पाक के ख़जाने हैं, अल्लाह पाक हमें देता रहता है और उसने तो कभी भी नहीं कहा किसी भी आयत में, किसी भी उसमें अल्लाह पाक ने कभी भी नहीं ये कहा कि हमारे हाँ जी बिल्कुल, वो हम आगे जाके देखते हैं। अल्लाह पाक ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें देता हूँ तो मेरे लाइक ख़जान में कमी आ रही है। हमने एक दिन पहले ये डिस्कस किया था कि अगर अल्लाह पाक के ख़जाने हमारे हाथ में आ जाएं तो हम फिर भी कंजूसी करेंगे कि अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करने लग जाएं तो ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इससे हमें पता लगता है कि इंसान वाकई कंजूस है। अल्लाह पाक ने वर्ड लालची इस्तेमाल किया लेकिन उसके अंदर कंजूस वाली बात भी आ जाती है। लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट फिर ये है कि जब हम अल्लाह पाक की राह में ख़र्च करते हैं तो अल्लाह पाक ने हमें बताया हुआ है कि उसमें उससे बरकत मिलती है। और हम आगे हदीस भी देखेंगे, अल्लाह पाक की कुछ आयत वगैरह भी देखेंगे जिससे हमें पता लगता है कि अल्लाह पाक की राह में ख़र्च करने से माल में कभी भी कमी नहीं आती, वो उल्टा बरकत ही उससे आती है। और एक होती है बरकत जो आपको नज़र आती है,
वो वाकई विजिबली आपके माल में या आपके रिस्क में इजाफा होता है। एक दूसरी बरकत ये होती है कि आपको अगर थोड़ा भी मिला ना तो आपके लिए वो काफ़ी हो जाता है। वो भी बरकत की एक फॉर्म होती है कि आपको आपके दिल से ना वो नीड निकल जाती है कि अच्छा मैं ना एक ही जो चीज़ है ना उसको ज़रा मैं इकट्ठा करके रखना, वो आप थोड़े में भी आप ना खुश रहने लग जाते हैं। वो भी मेरे हिसाब से एज अ फॉर्म ऑफ लाइक एक फॉर्म ऑफ बरकत ही होती है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इन्फाक का कोर कॉन्सेप्ट क्या है। हमने अभी देखा है कि इन्फाक के पीछे मकसद क्या है। मकसद यही है कि हमने दूसरों की हेल्प करनी है और दूसरों की हेल्प करते करते हम अपने आप की ही हेल्प कर रहे हैं। इसमें आप लोग सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 272 लिख लें। 272 इसमें अल्लाह पाक कहते हैं, अपने नबी को कह रहे हैं कि ए पैगंबर, इन काफरों को राह रास्त पर ले आना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, लेकिन अल्लाह जिसको चाहता है राह रास्त पर ले आता है। और जो माल भी तुम खर्च करते हो वो ख़ुद तुम्हारे फ़ायदे के लिए होता है, जबकि तुम अल्लाह की खुशनुदी तलब करने के सिवा किसी और गर्ज से खर्च नहीं करते। और जो माल भी तुम खर्च करोगे तुम्हें पूरा पूरा दिया जाएगा और तुम पर ज़रा भी जुल्म नहीं होगा। अब यहाँ पे अल्लाह पाक ने ये कह दिया, बता दिया हुआ है कि जो तुम माल अल्लाह की राह में ख़र्च करते हो वो तुम्हारे अपने फ़ायदे के लिए है, बशर्ते ये कि यानी कि शर्त क्या है कि आप वो खुसूसन अल्लाह पाक की रज़ा के लिए करें, यानी कि अल्लाह पाक की खुशनुदी के लिए, अल्लाह पाक की रज़ा के लिए। और ये भी हमें बता दिया गया कि हम जो एक एक पाया, एक एक जो सेंट हम यूज़ करते हैं अल्लाह पाक की, जो हम ख़र्च करते हैं अल्लाह पाक की राह में, उसमें उसके बदले हमें उसका सवाब मिलेगा, हमें उसका बदला मिलेगा। और मैं ये समझती हूँ, पहले कभी कभी हम ये कहते हैं कि अल्लाह पाक हमें चाहे इस दुनिया में कुछ ना मिले, हमें आखिरत में सब कुछ दे दे, लेकिन अगेन फिर वो वाली दुआ हमारे जहन में आती है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। तो उसमें ये है कि हम अल्लाह पाक से ये कह सकते हैं, अल्लाह पाक से हम दुआ मांग सकते हैं कि अल्लाह ताला इसका बदला जो है हमें दुनिया में भी दे और हमें आखिरत में भी दे। अब वो आगे से अल्लाह पाक की मर्ज़ी है कि किस फॉर्म में आपको वो उसका बदला देना चाहे। लेकिन अगेन बात ये आ जाती है कि नीयत खुसूसन फिर ये होनी चाहिए अल्लाह पाक की खुशनुदी के लिए। हम इंसान जो है ना, हमारा ना, हम क्योंकि एक तो भूलने वाली चीज़ है, और ये है कि कभी कभी नहीं, अक्सर औक़ात दिल में ना वो आ जाता है, मुनाफ़क़त थोड़ी सी आ जाती है। वही अगर नफ़ा का हमने भी कॉन्सेप्ट जो देखा, वो वाली चीज़ आ जाती है कि लोग खुश हो जाएं, वो वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो उसमें ये आता है कि हम थोड़े अरसे बाद या हर वक्त जब भी देना, तो उसमें अपनी जो नीयत है ना उसको खालिस कर लिया करें कि अल्लाह ताला हम तो हैं ही ऐसे, हमसे हो जाता है, गलती हो जाती है, लेकिन ये है कि हमारी असल जो नीयत ये है, हमारा असल मकसद ये है कि हम तेरी राह में तेरी रज़ा के लिए हम जो कर रहे हैं वो तेरी रज़ा के लिए कर रहे हैं। अच्छा, इसमें अब हम देखते हैं सही बुखारी की एक हदीस है 1442। ओके, सही बुखारी की 1442। अच्छा, इसमें अबू हुरैरा कहते हैं, अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई दिन भी ऐसा नहीं जाता कि जब बंदे सुबह को उठते हैं तो दो फरिश्ते आसमान से उतरते हैं। एक फ़रिश्ता तो ये कहता है कि या अल्लाह ख़र्च करने वाले को उसका बदला दे, और दूसरा कहता है कि या अल्लाह मुमसिक और बख़ील के माल को तल्फ़ कर दे। ठीक है, ये मैंने पहली दफ़ा हदीस पढ़ी थी। तो इससे हमें पता लगता है कि जो हम ख़र्च करते हैं तो उस पर एक तो अल्लाह पाक भी राज़ी होता है, और यह कि अल्लाह पाक के जो फ़रिश्ते हैं वो भी हमारे लिए दुआ करते हैं। और उसके बरक्स अगर हम बख़ीली करते हैं, अगर हम उसको जमा करके रखते हैं, कंजूसी करते हैं, तो फिर ये है कि हमारे ख़िलाफ़ भी दुआ होती है। ये बहुत बड़ी बात है, हम इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते। तो यहाँ से अगेन फिर पता लग जाता है कि अगर हम कोई ये है कि चलें, अगर हम सिर्फ ख़र्च नहीं कर रहे, यानी खर्च नहीं कर रहे, ये हमारा मेन मसला है, लेकिन हम ये है कि कोई और गुनाह वगैरह नहीं कर रहे, लेकिन ये है कि उसके बावजूद अगर हमें लगता है कि हमारे रिस्क में बरकत नहीं है या कमी हो रही है, तो शायद इस वजह से भी हो सकती है कि जो फरिश्ते हैं वो हमारे ख़िलाफ़ जो वो दुआ कर रहे हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा हमें इससे पता लगता है कि इम्पोर्टेंस क्या है इन्फाक की। अच्छा, अब हमने देखा था कि हमने रिस्क की डिफरेंट फॉर्म्स देखी हैं, तो अब हमें ये भी पता है कि अल्लाह पाक ने कहा वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि जो हमने रिस्क तुम्हें दिया है उसमें से तुमने खर्च करना है।
अगेन हमने पहले डिस्कस किया था कि हम लोग ज़रा महदूद हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के अंदर, तो हम माल को ही लेते हैं, लेकिन ये है कि हमने हर फॉर्म ऑफ जो अल्लाह पाक ने हमें रिस्क दिया हमने उसमें से ख़र्च करना है। उसकी सबसे पहले हम माल डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसके अंदर सबसे पहले तो ज़कात और सदका आ जाता है। सबसे पहले ज़कात है, ज़कात आपने अदा कर ली, उसके बाद आप सदका करें। फिर यह है कि मोहताजों की मदद आ जाती है, उसमें वालिदैन बीवी बच्चों पर ख़र्च करना आ जाता है। हुस्न सलूक इसके अंदर आ जाता है, मेहमान नवाजी, इल्म से खाना, वक्त देना और किसी की तकलीफ़ दूर करना। ये एक डिफरेंट फॉर्म्स हैं, लेकिन ये कि ये लिमिटेड नहीं है, ये हम बहुत ज़्यादा डिटेल में कर सकते हैं। कल हमने बल्कि क्लास में सूरह अराफ की क्लास में हमने एक और कैटेगरी डिस्कस की थी जो कि मेरे जहन में नहीं आई थी, कि खूबसूरती भी रिस्क है। घर जाकर फिर मैं सोच रही थी कि खूबसूरती का इन्फाक क्या हो सकता है। हम खूबसूरती जो अल्लाह पाक ने अगर हमें दी है तो हम उसको खर्च कैसे कर सकते हैं। तो आई मीन मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग और उसके मुताबिक ये है कि खूबसूरती का इन्फाक ये हो सकता है कि हम अल्लाह पाक की रज़ा के लिए उसको प्रिजर्व करें, पर्दा करें, अपनी आँखें जो हैं हम उनका पर्दा करें, उनको लाइक नीचे रखें। और ये है कि अगर मैं वाकई को खूबसूरत बंदा या बंदी नज़र आती है तो हम जेन्युइनली अल्लाह पाक की हमदो सना बेसिकली बयान कि अल्लाह ताला तूने इतनी खूबसूरती रखी हुई है दुनिया में, सुभान अल्लाह। और ये है कि वो हमें हर बंदे के अंदर हर बंदे के अंदर एक्चुअली नज़र आती है, चाहे अल्लाह पाक ने उसको लाइक बज़ाहिर खूबसूरती अगर इतनी नहीं दी, क्योंकि हमें नज़र आता है कि इक्वालिटी उसमें नहीं है, डिफरेंट चीज़ों में हो सकती है, लेकिन ये है कि हर किसी को अल्लाह पाक ने उस तरह से नहीं नवाजा होता, उसको किसी और तरीके से किया हो सकता है, लेकिन ठीक है। लेकिन ये है कि इवन उसके अंदर भी अगर गौर व फिक्र करें ना तो उसके अंदर भी ऐसी खूबसूरती नज़र आती है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि वो पहली नज़र में आपको नहीं खूबसूरत लगेंगे, लेकिन आप जितना उनको ऑब्ज़र्व करेंगे, जितना देखेंगे ना, तो आप कहेंगे कि सुभान अल्लाह इनकी उसके अंदर भी कितनी खूबसूरत। जैसे मैं ना कोरियंस की आपको एग्जांपल देती हूँ। कोरियन कुछ एक्टर्स जो हैं ना और कुछ लोग जो है ना उनकी अब जैसे हमारी आईलिड्स हैं, हमारी फिर भी थोड़ी सी हारमोनियस है, लाइक हमें पता लगता है कि ठीक है, जैसे उनकी ऐसे नहीं होती। उनकी एक जो होती है वो बिल्कुल लाइक ऊपर लगी होती है, और एक अब मैंने जब पहली दफ़ा देखा ना तो मुझे ऑब्वियसली वियर्ड लगा, लेकिन यह है कि जब मैंने बार बार एक एक्ट्रेस को लाइक मैंने देखा, मैंने सोचा कि ये फिर भी कितनी खूबसूरत लगती है। अगर हम उस चीज़ पर फोकस ना करें कि हम ये कहेंगे ये अजीब लग रही है जो भी है, तो वो उसकी भी कितनी खूबसूरती है। इसी तरह जो हम स्याह फाम जो होते हैं हमारे अगेन हमारे बस एक अजीब सा कॉन्सेप्ट बना, वो बचपन से ही बना होता है। आई डोंट नो व्हाई, कहाँ से स्टेम करता है कि ये ना बस ये शायद आई डोंट नो उनकी रंगत की वजह से हमें लगता है कि ये लाइक साफ़ नहीं है, जो भी एनीवेज उसको आप अलहदा रखें। अब उनकी खूबसूरती देखें, सुभान अल्लाह। वो अब आप देखें ना उनका एक रिज़्क क्या है कि उनको सूरज से कोई मसला नहीं होता। वो उनकी जो हड्डियाँ जितनी स्ट्रॉन्ग है हम लोगों की उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो बहुत यानी कि जिस्मानी तौर पे ना, हाँ जी। और ये कि उनको हाइट्स अल्लाह पाक, क्योंकि वो सूरज से उनका लाइक एक्सपोजर ज़्यादा होता है। तो आप देखिए, अब यानी कि आप देख लें कि उनका रिस्क उनको लाइक किस तरह मिल रहा है, एक डिफरेंट फॉर्म में। हम इतने नाजुक है कि हम सूरज में ज़्यादा देर रहें तो हम जल बुझ जाते हैं। गोरों का यही तो मसला है, गोरे जो हैं ज़्यादातर वो धूप में नहीं रह सकते। इवन आँखों का, सॉरी हम थोड़ा सा डाइग्रेस करें, लेकिन ये क्या चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए। आँखों का ये है कि हमारी जैसे ब्राउन आँखें हैं, ब्राउन और डार्क कलर की जो आँखें हैं ना वो सूरज को ज़्यादा बर्दाश्त कर लेती हैं। ब्लू जो आँखें होती हैं ना वो सूरज को बर्दाश्त नहीं कर पाती ज़्यादा, इसलिए वो उस जो गोरे होते हैं ना ज़्यादातर सन ग्लासेस वगैरह पहन के, इसलिए वो ज़्यादातर इंडोर्स रहते हैं। बीचेस वगैरह पे जाते हैं हम भी सन ग्लासेस पहनते हैं, लेकिन ये है कि जब मैंने पढ़ा था बाकायदा इस पर स्टडी हुई है कि उनकी आँखें ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, वो ज़्यादा नेचर में रह नहीं सकते। और अगर आप देखें यहाँ पे अगेन वो लाइक कितनी वो हो गई है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हम कंसिडर करते हैं कि वो लोग बज़ाहिर तौर पर खूबसूरत हैं, लेकिन देखें उनकी एक लिमिटेशन ये है कि वो सूरज को इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते लाइक आँखों से भी, और वो लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं स्किन डिजीज़ के, उनको बहुत जल्दी इफेक्ट करता है। हम लोग ज़रा मिडिल ग्राउंड में आ जाते हैं क्योंकि हम ज़रा क्या कहते हैं, हम मिडिल में ही हैं हम लोग, हमारे हाँ जी सबसे ज़्यादा उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। स्याह फाम जो उनको तो इतना मसला भी नहीं हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम इन छोटी चीज़ों पर गौर करें ना तो हमें पता लगता है कि अल्लाह पाक की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक डिफरेंट फॉर्म में कैसे इक्वल है, सुभान अल्लाह। तो खैर हम बात कर रहे थे कि खूबसूरती का इन्फाक क्या हो सकता है। मुझे ये समझ आती है अपनी लिमिटेड अकल के साथ कि हम उसको प्रिजर्व करें, और अगेन यही कि उसको देखें, उसको समझें, और अल्लाह पाक का उसमें ये करेंगे अल्लाह ताला क्या तेरी डिस्ट्रीब्यूशन है, सुभान अल्लाह। अच्छा,
और आप देखें ना कि वही जैसे मैम ने बताया कि हम हज़रत आयशा को ऑब्वियसली हमने उनको देखा नहीं है, तो हम उनको जानते हैं उनके इन्फाक की वजह से, जो उन्होंने अपना इल्म जो है उन्होंने हमारे साथ शेयर किया हुआ है। अबू हुरैरा का भी इसी तरह, जो ये सारे लोग हैं उन सब का ये इन्फाक किया जो आज तक हमें बेनिफिट कर रहा है और क़यामत तक बेनिफिट करता रहेगा पूरी दुनिया को। लाइक ये, और अगेन इसके अंदर हज़रत यूसुफ की एग्जांपल ले लेते हैं कि खूबसूरती उनको अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा दी थी, लेकिन कल हम वही बात कर रहे थे कि खूबसूरती इम्तिहान भी होता है। अब मर्द को तो ऑब्वियसली ये नहीं, उनका पर्दा यही है कि आप अपनी आंखें नीचे, यानी कि जो आंखों का पर्दा करें। अब हमें पता है कि हमने पढ़ा हुआ है सूरह यूसुफ के अंदर, हमें पता है कि उनके लिए कितना बड़ा इम्तिहान था, है ना। सुभान अल्लाह कि उनके, यानी कि मैं इमेजिन नहीं कर सकती कि आप एक बंदा या एक औरत इतनी खूबसूरत हो कि बस पूरी दुनिया बस उनको देखकर सब कुछ भूल जाए। ये बहुत बड़ी बात है, ये आसान नहीं उनकी, मैं नहीं सोच सकती कि क्या उनकी वो लाइफ होगी या क्या है। सुभान अल्लाह। लाइक आप ये देखें, और फिर हमारे नबी जो हैं वो तो आई थिंक उनकी खूबसूरती एक डिफरेंट लेवल की है। हाँ जी, हाँ जी, तो हाथों में छुरियाँ चलाई थी। अगर अल्लाह के नबी को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़वातीन देख लेती, अल्लाह के नबी इतने खूबसूरत बिल्कुल थे, ये शायद बात की हदीस है उनकी जी, तो अपने दिलों में छुरियाँ चला रही थी, उनको आधी दुनिया को, और दुनिया में इस कायनात में सबसे खूबसूरत बिल्कुल आधी दुनिया, क्योंकि वो देखें ना उसके अंदर किरदार भी आ जाता है और सब कुछ आ जाता है। आप हम ऑब्वियसली ये नहीं कहेंगे कि हज़रत यूसुफ और उनका कोई कंपैरिजन है, क्योंकि हज़रत यूसुफ अपनी जगह पर हैं और हुज़ूर पाक अपनी जगह पर हैं। तो लेकिन बात वही आ जाती है कि आप ये सबको सब देखें कि ये कितनी जस्ट खूबसूरत बात है। लाइक दिल करता है कि आप इन सब जो अम्बिया हैं इनसे मिलें, इनको देखें। लाइक मेरे आई थिंक एक पर्सनल फेवरेट, मैं तो अगर मैंने गेस बार बार की हज़रत सलमान से लाइक उनकी किंग हज़रत सलमान जो उनका, हज़रत दाऊद, उनकी मैंने उनकी किंगडम मैंने देखनी है, उनका सब कुछ है वो ना। सुभान अल्लाह। तो अच्छा, अब हम वापस आते हैं। अब इन्फाक का हमने अब ऑब्वियसली ये भी देखा हुआ है कि ठीक है हमने अल्लाह पाक की राह में खर्च करना है। हमें ये भी पता है कि अल्लाह पाक कदरदान है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में हमें मल्टीपल जगहों पे ये कहा हुआ है कि अल्लाह पाक तुमसे, एक किस्म का हम अखज़ करते हैं कि अल्लाह पाक ने कहीं भी हमें ये नहीं कहा कि मुझे तुमसे परफेक्शनिज़म चाहिए, कि तुम मुझे अपना 100% दो, लाइक कम्प्लीटली परफेक्ट दो। नहीं, अल्लाह पाक कोशिश मांगता है। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि जो हम खर्च कर रहे हैं अल्लाह पाक की राह में, उसमें अल्लाह पाक क्वांटिटी नहीं देखता, यानी कि वो नहीं देखता कि आपने कितना दिया है, वो आपका खलूस देखता है, वो आपकी क्वालिटी देखता है, नीयत देखता है। तो अब वही बात है कि एक बंदे का 1 रुपया या 10 रुपया दिया हुआ जो उसने, लाइक हमें पता है कि उसने कितनी मेहनत से, उसको पता है, हमें नहीं पता, ठीक है। जिसने दिया उसको पता है कि उसने किस नीयत से, उसने कितनी मेहनत से दिया है, बरक्स उसके जिसने लाख दिया हो, करोड़ दिया हो, ठीक है। लाइक बेहतर अल्लाह पाक जानता है। अब अगेन हम इसमें ये नहीं कह सकते कि जिसने लाख दिया, जो करोड़ दिया है, कि उसने बहुत ज़्यादा दिया तो उसकी नीयत पता नहीं क्या है, ये वो नहीं, वो भी अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है कि उसकी नीयत क्या थी। आजकल हम देखते हैं कि सेलिब्रिटीज़ वगैरह, जो सेलिब्रिटीज़ या जो भी हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस को देते हैं, डोनेशन वगैरह करते हैं, तो वो ज़्यादातर उनकी पब्लिसिटी वगैरह होती है एंड ऑल दैट। तो मेरे जहन में ना, लाइक कुछ लोग ऑब्वियसली उनको कमेंट्स वगैरह में टारगेट करते हैं कि ये लोग शो ऑफ करने के लिए कर रहे हैं, रिया है, ये है, वो है। अब अगेन उसमें हम, लेकिन एक पर्सपेक्टिव ये भी हो सकता है कि वो शायद लोगों के अंदर ये रग़बत दिलाना चाह रहे हैं कि आप लोग भी इस कॉज के लिए ख़र्च करें, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि हज़रत उस्मान गनी जो हैं, वो गनी उनके नाम में इसलिए ऐड किया हुआ कि वो अल्लाह पाक ने उनको लाइक नवाजा हुआ था काफ़ी, तो वो पब्लिक सिटिंग्स में बैठ के वो देते थे, यानी कि, और लेकिन उनकी, हाँ जी, अवेयरनेस उनमें फैलाते थे कि आप लोग भी दें। तो अगेन उसमें यही बात आ जाती है कि हम कभी भी किसी भी पॉइंट में हम किसी को जज नहीं कर सकते, लेकिन अगेन मैं ये बात कहूँगी कि हम इंसान हैं, हम कमज़ोर हैं, हम कर जाते हैं कहीं ना कहीं जज। तो ये है कि एक्टिवली जिसको अगर हमने जज किया, आई थिंक उसका यही होता है कि अल्लाह पाक से ना फिर उस बंदे के लिए भी हम दुआ करें, और यही बस दुआ करेंगे अल्लाह ताला अगर हमसे कोई गलती होती है तो हमें माफ़ कर दे, और ये कि उसकी लाइक हक़ में आप लोग बस दुआ कर दें, ये हो जाता है मेन। अच्छा, अब हम एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं कुरान पाक से, सूरह बकरा की आयत नंबर 261 है। इसमें हमें पता लगता है कि इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह की खूबसूरती क्या है, कि अगर हम अल्लाह पाक की राह में ख़र्च करते हैं तो वो किस चीज़ से अल्लाह पाक ने उसकी जो है एग्ज़ाम्पल एक दी हुई है हमें। अल्लाह पाक कहते हैं आयत नंबर 261 में
कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में अपने माल खर्च करते हैं उनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक दाना 7 बालें उगाए और हर बाली में 100 दाने हों, और अल्लाह जिसके लिए चाहता है सवाब में कई गुना इजाफ़ा कर देता है। अल्लाह बहुत वुसअत वाला और बड़े इल्म वाला है। सुभान अल्लाह। अब आप यहाँ पे देखें, अल्लाह पाक कह रहा है कि हमारी तो अगेन मैं कहूँगी ना कि मेरी थोड़ी सी लिमिटेड सोच होती है कि हम कहते हैं कि अच्छा इतना का सवाब मिल जाए, लेकिन अल्लाह पाक कह रहा है कि अल्लाह पाक जितना चाहे ना उसको बढ़ा सकता है। 700 का हमारे पास एक टर्म आती है, लेकिन अगेन हम ये भी सोच सकते हैं कि अल्लाह पाक अगर चाहे तो उससे ज़्यादा भी हमें इसका सवाब दे सकता है। जैसे यार हम एक वो दुआ पढ़ते हैं, ये हदीस में, यह हदीस का नंबर नहीं मुझे पता, लेकिन ये दुआ है, अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना वलिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाई मिनहुम वल अमवात। अब इसकी जो रीज़निंग पीछे है ना ये दुआ करने की, वो यही है कि आप जो दुआ मांग रहे हैं ना वो एक एक ईमान वाले बंदे और बंदी, औरत और बंदा जो है, और ये कि इवन जो फौतशुदगान है वो भी इसके अंदर शामिल हो जाते हैं, जो जिंदा है वो भी, एक एक बंदे के बदले जो आप वो सवाब लाइक आप कमा, यानी कि आप कह रहे हैं कि मुझे एक बंदे के बदले लाइक मुझे सवाब, अब हमें नहीं पता कि कितनी ये वसी यानी कि दुआ आ जाती है और हमें कितना लाइक इसमें सवाब मिले। तो उससे क्या ना मुझे पता लगता। तो ये जब मैंने ये वाली दुआ पढ़ी थी ना तो मेरे हुआ कि अच्छा, तो हम ना जो भी अगर कोई काम करते हैं ना तो हम अल्लाह पाक से ये क्यों नहीं मांगते कि अल्लाह ताला मुझे इसके बदले, या जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मस्जिद चल कर आ रहे हैं, क्लास के लिए आ रहे हैं, जुमे के लिए आ रहे हैं, जुमे, तो हम अल्लाह पाक से कहेंगे अल्लाह ताला मेरे एक एक कदम पर मुझे एक दर्जा नहीं, मुझे 1000 लाख करोड़ मेरे जो दर्जे ना वो बढ़ा दे। मांगने में क्या जाता है, थोड़े से ना हम अपनी दुआओं में भी थोड़े से कंजूस हैं, थोड़ा सा ना वसी अगर हो ना उसमें मांगे। अल्लाह पाक हो सकता बाद में हमें कहे कि यार तुम लोग मांग सकते थे, तुम लोगों ने क्यों नहीं मांगा, तो आप लोग मांगो मेरे से, बिल्कुल, तो आप लोग मांग सकते हैं। लेकिन अगेन मैंने एक ये भी हदीस पढ़ी थी, या एक कॉन्सेप्ट मैंने ये भी पढ़ा था कि हमसे अपनी दुआओं के बारे में भी सवाल किया जाएगा, तो वो थोड़ा सा ना उसके अंदर आ जाता है कि फिर हमें बस वो उसके अंदर देखना होता है कि हम दुआ जो है वो जो मांग रहे हैं वो ज़रा ठीक भी है कि नहीं है। ठीक इन द सेंस कि ये है कि हम किसी के अगेंस्ट तो नहीं दुआ मांग रहे, या दुआ वगैरह जैसे देना ही है, वो कभी कभी गुस्से में आकर बंदा कह ही देता है, लेकिन ये है कि जब उसको याद है तो फिर अल्लाह पाक से माफ़ी मांग ले और अगैन उस दूसरे बंदे के हक़ में आई गेस दुआ कर ले। तो ये है। अच्छा, अब हमने ये देखा है कि इन्फाक की ये खूबसूरती, हम अल्लाह पाक की राह में ख़र्च करें, ये वो सारा। अब इसके अंदर अल्लाह पाक हमें सूरह बकरा के अंदर ही एक चीज़ ये भी बता रहा है कि अगर तुमने एहसान किया है, अगर तुमने किसी की हेल्प की है, खर्च किया है, तो तुमने ना उसके बाद एहसान नहीं जताना। ठीक है, ये हैं आयत नंबर 262 और 263। इसमें अल्लाह पाक कहते हैं कि जो लोग अपने माल अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते हैं, फिर ख़र्च करने के बाद ना एहसान जतलाते हैं और ना कोई तकलीफ़ पहुंचाते हैं, वो अपने परवरदिगार के पास अपना सवाब पाएंगे। ना उनको कोई खौफ लाहक होगा और ना कोई गम पहुंचेगा। भली बात कह देना और दरगुजर करना उस सदक़े से बेहतर है जिसके बाद कोई तकलीफ़ पहुंचाई जाए, और अल्लाह बड़ा बेनियाज बहुत बुरदबार है। अब इसके अंदर अगेन हम वही बात करते हैं कि इन्फाक का हम सारा ही कॉन्सेप्ट ओवरऑल ही लेंगे तमाम रिस्क को देखते हुए, कि हम किसी की तरबियत करें, किसी को नसीहत करें, किसी को कुछ सिखाएं, या किसी और फॉर्म का रिस्क जो है उस पर करें, उसके बाद गुस्से में आके या किसी बात पर हम उसको ना ये जितलाएं ना कि बेटा मैंने ही तो तुम्हें सिखाया था, मैंने ही तो यानी कि वो वाली बात है ना कि मैंने तुम्हें सिखाया था तो तुम आज मुझे लेक्चर देते हो, ये वाला थोड़ा सा उसके अंदर कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो ये हो गया। और ये कि बार बार किसी को याद दिलाना कि भाई मैंने तुम्हारा कर्ज़ माफ़ किया था, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, उससे ना इन्फाक का कॉन्सेप्ट जो है ना, जो हमने उसकी खूबसूरती वाली बात की ना, वो बेसिकली ठप हो जाती है। ठीक है ना, क्योंकि एहसान अगर आप जितलाएंगे तो दूसरा बंदा यही उसके अल्टीमेटली उसके दिल में यही आ जाना कि इससे बेहतर तुम ना ही करते, अगर तुमने एहसान ही जितलाना तो तुम मेरी ना ही। अच्छा जी, अब हम वापस आते हैं अगेन सूरह बकरा की आयत नंबर 264 को देखते हैं, और इसमें अल्लाह पाक हमें ना एक नसीहत कर रहा है। अल्लाह पाक हमें कह रहा है ईमान वालों को बाकायदा कि ए ईमान वालों, अपने सदक़ात को एहसान जतलाकर और तकलीफ़ पहुंचाकर उस शख्स की तरह ज़ाया मत करो जो अपना माल लोगों को दिखाने के लिए ख़र्च करता है और अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान नहीं रखता।
चनाचे उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक चिकनी चट्टान पर मिट्टी जमी हो, फिर उस पर ज़ोर की बारिश पड़े और उस मिट्टी को बहाकर चट्टान को दोबारा चिकनी बना छोड़े। ऐसे लोगों ने जो कमाई की होती है वो ज़रा भी उनके हाथ नहीं लगती और अल्लाह ऐसे काफिरों को हिदायत तक नहीं पहुंचाता। अब यहाँ पे अल्लाह पाक ने वर्ड तो काफिरों का इस्तेमाल किया है, लेकिन इसमें हम सारे फॉल कर सकते हैं। एहसान तो कोई भी जितला सकता है ना, मुसलमान भी जितला सकता है, मोमिन भी जितला सकता है, अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली, यानी कि बग़ैर जानबूझकर या बग़ैर जानबूझे भी हो सकता है। तो अगेन अल्लाह पाक ने हमें बता दिया हुआ है, एडवाइस हमें दे दी हुई है कि बेटा एहसान नहीं जितलाना, एक दफ़ा कर दिया है करके भूल जाओ, नेकी कर दरिया में डाल ही नेकी करके भूल जाओ कि नेकी की है। यह सदका कभी सदका मेन तो यहाँ पे सदक़े की बात हो रही है, लेकिन आई थिंक ये किसी भी उसके अंदर अगर आपने किसी की साइलेंटली अगर आपने किसी की मदद की, आपको पता लगा कि किसी के घर में लाइक प्रॉब्लम है, जो भी आप अनोनिमसली लाइक उसका प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व कराएं, उसको पता भी ना हो कि किसने करवाया, वो एक फॉर्म है। यानी कि वो एक जैसे हो सकता है कि अगर ऐसे लोग होते हैं कि अगर उनको पता लगे ना, जैसे सफ़ेद पोश लोग होते हैं, वो तो बिल्कुल भी हेल्प नहीं मांगते, वो उनकी जो भी होती है वो बस कहते हैं कि हमने मांगना नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि इस्लाम में मांगने का कॉन्सेप्ट जो है वो इतना पसंदीदा नहीं है। तो अगर मोहल्ले के कुछ लोग जो हैं वो उनको पता लगे, वो मिलकर खामोशी से उसके लिए कुछ करें, उसके घर सौदा पहुंचा दें, उसका अगर गेट टूटा हो वो ठीक करवा दें और उसको पता भी ना लगे, तो ये कितनी खूबसूरत बात है। ये मुझे हमारे रिलीजन का, और सिर्फ रिलीजन नहीं, आई थिंक ये इंसानियत का एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट लगता है कि लोग करते हैं। आपको ऐसी ऐसी एग्ज़ाम्पल्स मिलती हैं सोशल मीडिया पे, ये एग्ज़ाम्पल्स नुमायां करके नहीं हमें बताई जाती हैं, लेकिन होती हैं। और उसके अंदर मैं ये बात करूँगी कि ज़रूरी नहीं कि आप मुसलमान हो, आप मोमिन हो, आप किसी भी फ़िरके से, किसी भी रिलीजन से हो सकते हो और आप ये काम कर सकते हो। लेकिन हमें बस ये पता है कि हमारा यानी कि मोमिन और मुसलमान होना एक बोनस है, क्योंकि अल्लाह पाक ने कहा हुआ है कि वो फिर उसके जो अमाल हैं वो हमें उसको आखिरत में भी उनका बदला दिया जाएगा। तो ये वाला एक कॉन्सेप्ट आ जाता है। चलें बस अच्छा, अब हम बस एक चीज़ लास्ट डिस्कस करते हैं कि इन्फाक का कॉन्सेप्ट जो है हमने डिस्कस किया था कि ना दोनों साइड्स पे जाता है, ठीक है, रिस्क का भी और इन्फाक का भी। इसके अंदर हम सबसे प्राइमरी एग्जांपल टीचर्स की भी ले सकते हैं और इवन जो हमारे घर काम करने आते हैं जैसे हम उनकी भी ले सकते हैं कि उनका रिस्क क्या है। चलो टीचर्स का लेते हैं। टीचर्स का रिस्क क्या है? एक तो ये कि उनको अल्लाह पाक ने नॉलेज दिया हुआ है। उनका इन्फाक क्या है कि वो आपके बच्चों को सिखा रहे हैं। आप लोगों की तरफ से क्या आएगा? आप लोगों को अल्लाह पाक ने माल दिया हुआ है, तो रिस्क आप लोगों का माल है। और भी चीज़ हो सकती है, लेकिन हम इस एग्जांपल के तहत देख रहे हैं। तो आपका वो माल है और आपका इन्फाक क्या होगा कि आप उस टीचर को उसकी उजरत दें, वो आपका इन्फाक है। ये हो गया। इसी तरह काम वालों का भी है। काम वालों का रिस्क क्या है कि अल्लाह पाक ने उनको एबिलिटी दी हुई है कि आपके घर में आके काम करें। उनको टाइम दिया हुआ है, उनको जो भी है वो आके काम करते हैं, वो उनका रिस्क हो गया और उनका इन्फाक हो गया काम करना। आप लोगों का अगेन माल वाला कॉन्सेप्ट हो गया कि आपको अल्लाह पाक ने माल दिया हुआ है, आपका वो रिस्क है, तो आप उनकी राह में उनको उजरत दें, उनको खाना पूछें, जो भी करेंगे वो आपका इन्फाक है। तो इससे हमें पता लगता है कि ये वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये इतने इंटीग्रेटेड है, इतने यानी कि मिले जुले कॉन्सेप्ट्स हैं कि हम इसको रियलाइज़ नहीं करते, हम हर दिन इसको जी रहे होते हैं। अब जैसे यही हम सिटिंग देख लें, अब जो मैंने रिसर्च किया वो मेरा रिस्क था, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो इन्फाक है। आप लोग अपना टाइम निकाल कर आए हैं, वो आप लोगों का इन्फाक है। ठीक हो गया? ये वाली एक चीज़ आ जाती है। अब इसके अंदर मैं आज एक सर डिस्कस करूँगी और वो आप लोगों को भी यकीनन आई थिंक आप लोग अग्री करेंगे। वो ये है कि हमारी सोसाइटी में ना हम जो फ़ी सबिलिल्लाह ज़्यादातर जो लोग काम करते हैं ना, उनको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अगैन मैं इस सेटिंग की नहीं बात करी, लेकिन हम ज़्यादातर जैसे कारी साहब हो गए या जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो उनकी मैं बात करूँगी, उनकी उजरत कंपेयर्ड टू एक्चुअल टीचर्स, स्कूल टीचर्स में बहुत कम होती है। और ये बचपन में ऑब्वियसली ये चीज़ हमें नहीं बिल्कुल पता थी। मेरे भी जो कारी साहब आते थे, मुझे याद है उनकी बहुत मिनिमल फ़ीस होती थी। और मैं अब सोचती हूँ कि कितनी ज़्यादती की बात है कि वो जो हमें सिखा रहे हैं, दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें सिखा रहे हैं, और उनको यानी कि हम जो है अपना इन्फाक ठीक नहीं कर रहे, हम हक़ नहीं अदा कर रहे उसका।
तो उसका मकसद बेसिकली चीज़ डिस्कस करने का ये है कि अच्छा हाँ, एक दूसरा मकसद ये था कि एक चीज़ ये भी लगती है कि अगर हम फ़ी सबिलिल्लाह काम करें तो उसकी हम उजरत नहीं ले सकते। नहीं, अगर हम उसकी उजरत ले भी रहे हैं ना तो हम इन्फाक के कॉन्सेप्ट से निकल नहीं जाते हैं। इस्लाम हमें ये कहता है कि आप लोगों ने हलाल रोज़ी कमानी है, वो आप टीचिंग से भी कमा सकते हैं, वो आप किसी और काम से भी कमा सकते हैं। अब सिर्फ ये कह देना कि हम अल्लाह ताला की राह में करें, अल्लाह ताला की राह में आप करके भी आप एक उजरत कमा सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ना ये समझने वाला है जो समझना चाहे उसके लिए। क्योंकि मुझे याद है एक दफ़ा डिस्कशन हुई थी कि हम यहाँ पे क्लासेस वगैरह रखें, तो उन्होंने कहा था कि ये जो है वो अलाउ नहीं करेंगे कि हम फ़ीस वगैरह रखें वो। तो उसके बाद फिर मैंने उसको सोचा था, तो मैंने जाके बाकायदा डिस्कशन की थी अपनी फैमिली के साथ या फिर रिसर्च वगैरह की थी। तो वो उसमें ये आ जाता है कि अगर हम फ़ी चार्ज करते भी मिनिमल हो या जैसे भी हो, तो उससे हम फ़ी सबिलिल्लाह के उससे हम दायरे से निकल नहीं जाते हैं। क्योंकि आप अपना जो रिस्क है वो आप इन्फाक के तौर पे आप वो शेयर तो कर रहे हैं, तो वो कॉन्सेप्ट तो आपका चल रहा है। तो एक ये चीज़ आ जाती है। और अल्लाह पाक ने अगेन वही बात की है, मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो आपको रिस्क हमने दिया उसमें से आप लोग खर्च करें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लाइक सोचने वाली बात है। और ये है कि वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून के अंदर अल्लाह पाक ने ये कहा कि जो हमने तुम्हें रिस्क दिया। इससे हमें पता लगता है कि जो भी इल्म हमारे पास है, जो वक्त हमारे पास है, जो सेहत हमारे पास है, सेहत भी अगेन रिस्क है, इसको हमने डिस्कस नहीं किया था लेकिन ऑब्वियसली वो भी उसके अंदर आ जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये अल्लाह पाक की ही दी हुई हैं, और ये कि हमने जो है ना उसको फिर उनका हक़ अदा करना है इन्फाक करके। ठीक हो गया, आज के लिए हम इतना ही करते हैं, इंशाल्लाह बाकी जो हम इसको कल कंप्लीट करेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर वतम्मिल ख़ैर। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अइज़नी मिन शर्रि नफ़्सी। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तक़वा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अच्छा, कल पिछली क्लास में हमने इन्फाक के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था लेकिन वो क्लास फिनिश नहीं हो पाई थी क्योंकि हम इधर उधर की एग्जांपल्स डिस्कस करने लगे थे। तो आज हम थोड़ा सा ना इसको हम मज़ीद अहादीस की रोशनी में देखते हैं। सबसे पहले आप लोग लिख लें सही बुखारी की 2072, सही बुखारी की 2072। इसमें अल-मिक़दाम रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि किसी इंसान ने उस शख्स से बेहतर रोज़ी नहीं खाई जो ख़ुद अपने हाथों से कमा कर खाता है। अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम भी अपने हाथ से काम करके रोज़ी खाया करते थे। ये हदीस क्यों इधर ऐड की है, ये से हमने क्योंकि हम पिछला बात कर रहे थे कि इन्फाक जो है वो दोनों तरफ जाता है कि अगर एक बंदा अगर पढ़ा रहा है तो हमने वो वाला जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। तो ये हदीस उसको थोड़ा सा रीइंफोर्स करती है कि आप अगर अपने स्किल्स, अपनी नॉलेज, अपना ये सब कुछ यूज़ कर रहे हैं जो अल्लाह पाक ने आपको रिज़्क दिया है, अगर आप उसको रिज़्क ही कमाने के लिए इन्फाक के तौर पे यूज़ कर रहे हैं तो वो जायज़ है, वो आप कर सकते हैं। और इधर इस हदीस से हमें ये भी पता लगता है कि जो मेहनत का कॉन्सेप्ट है वो कितना इम्पोर्टेंट है। आप मेहनत करेंगे तो फिर आपको, क्योंकि अगर आपने हाथ से मेहनत की होगी, हाथ से आपने कोई चीज़ कमाई हो तो आपको उसका ना पता होता है कि ये हलाल है। ठीक है ना, ऑब्वियसली वो फिर नियत वगैरह वो एक डिफरेंट चीज़ आ जाती है, लेकिन एटलीस्ट आपको पता होता है कि वो हलाल है। इंस्टेड ऑफ ये कि आप ऑनलाइन कमा रहे हो या जो करो और आपको थोड़ा सा उसमें खदशा है कि पता नहीं ये जो मैं काम कर रही हूँ इसमें वो शुबे वाली बात आ जाती है। जो हमने ईमान बिल गैब वाले हमने एक हदीस पढ़ी थी, उसके अंदर हमने डिस्कस की थी कि जो मुत्तकी लोग होते हैं, मुत्तकीन के उसमें पढ़ा था कि वो हलाल और हराम को वो जानते हैं और जिस चीज़ में उनको शुबा होता है उसको वो छोड़ देते हैं। तो मुझे तो ऐसे यही समझ आती है कि बंदा काम वही करे जिसमें उसको ना लाइक 100% पता हो कि ये हलाल ही है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अब हम इन्फाक का जो कॉन्सेप्ट है वो अगेन हम थोड़ी सी उसकी फिर इम्पोर्टेंस देखते हैं और इसके लिए आप लोग हदीस लिख लें। जामे तिर्मिज़ी की 2417,
जामे तिरमिज़ी की 2417, और ये हमने बहुत दफ़ा हदीस पढ़ी हुई है, लेकिन अब हम इसको इन्फाक के एंगल से देखेंगे। अबू बरज़ा अस्लमी कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन किसी बंदे के दोनों पाँव नहीं हटेंगे यहाँ तक कि उससे ये ना पूछ लिया जाए कि उसकी उम्र के बारे में, कि उसे किन कामों में ख़त्म किया, और उसके इल्म के बारे में कि उस पर क्या अमल किया, और उसके माल के बारे में कि उसे कहाँ कमाया और कहाँ ख़र्च किया, और उसके जिस्म के बारे में कि उसे कहाँ खपाया। अब आप ये देख लें कि इसके अंदर बात हुई है उम्र की, इल्म की, इल्म, माल, जिस्म, ये 5 चीज़ें हैं, और ये 5 चीज़ें रिज़्क ही हैं। ठीक है जी। तो अब हमसे सवाल किया जाएगा इनके इन्फाक के बारे में कि तुमने इन चीज़ों को, जो तुम्हें रिज़्क दिया गया था, तुमने इनको खर्च किधर किया है। ठीक हो गया। हाँ जी, बिल्कुल। तो इसलिए मैं कही थी कि ये हदीस जो अब अगर इस एंगल से देखे जाए तो इसकी नौयत बहुत चेंज हो जाती है। हमें पता है कि हाँ जी हमसे सवाल होना है, लेकिन जब हमें पता लग जाए कि ये सब की सब चीज़ें रिस्क हैं तो फिर उसकी इतना नौयत थोड़ी सी और चेंज हो जाती है। और हम क्योंकि इधर हम माल का ऑब्वियसली देखते हैं तो उसके अंदर वही फिर हलाल हराम वाली चीज़ भी आ जाती है कि आपने कैसे कमाया और फिर कहाँ किन कामों में यूज़ किया, ज़कात अपनी अदा की। क्योंकि ऐसे लोग भी अपेरेंटली होते हैं जो साहिब इस्तात होते हैं लेकिन वो ज़कात नहीं देते। और वो हमने देखा हुआ है कुरान पाक में कि अल्लाह पाक ने जहाँ पे भी नमाज का जिक्र किया वहाँ पे ज़कात का जिक्र किया हुआ। युकीम अस्सलाह व आतुज़ ज़कात, यानी कि जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं, ये हमेशा साथ साथ आए हैं कॉन्सेप्ट। तो इससे हमें पता लगता है कि सिर्फ एक चीज़ नहीं करनी, जो क्योंकि ये हमारा 5 जो हमारे फ़र्ज़ हैं ना, 5 अरकान है, ये उनका हिस्सा है। ठीक हो गया। तो हमें वो उधर से पता लगता है कि ये चीज़ें जो है ना, इनमें हम वो नहीं कर सकते, लापरवाही नहीं कर सकते। अगर हम साहिब इस्तात हैं तो हमने करना है, और अगर साहिब इस्तात नहीं है फिर वो अल्लाह पाक ने हमें, वो याद है हमने जब यकीम सलाह किया था तो हमने 5 अरकान डिस्कस, बल्कि मुझे लगता है आप लोग नहीं थे, हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वो वीडियो भी बल्कि मैंने शेयर की थी। वो ये था कि वो एक शेख थे, वो अपने बेटे से किसी से बात कर रहे थे, वो पूछ रहे होते हैं कि बेटा मुझे बताओ कि 5 अरकान हैं, उनमें से पहले उसने शहादत की बात की कि शहादत जो है, अगर एक बंदा जो मुसलमान अगर पैदा हुआ है तो एक किस्म की शहादत वाली जो बात है, इस्लाम कबूल करने वाली बात, वो ज़रा अलहदा हो जाती है। उसके बाद उन्होंने ज़कात की और हज की बात की कि ज़कात और हज जो हैं वो फ़र्ज़ हैं लेकिन साहिब इस्तात लोगों पे, अगर आप लोगों की इस्तात नहीं है तो आप उससे खारिज हो जाते हैं। फिर रोज़े की बात में भी उन्होंने ये बात की थी कि अगर आप बीमार हैं, टर्मिनली इल हैं, नहीं किसी वजह से रोज़ा रख सकते, आप उससे भी खारिज होंगे। लेकिन नमाज का उन्होंने बात की थी कि नमाज एक ऐसी चीज़ है कि चाहे आप बीमार हैं, चाहे आप हालत जंग में हैं, चाहे जैसे भी हैं, वो आप पे फ़र्ज़ है। ठीक हो गया। तो वहाँ से हमें ना उनकी अब नमाज की इंपॉर्टेंस हमें स्पेसिफिकली वहाँ से पता लगती है, लेकिन यह है कि बाकी अरकान का भी हमें पता है कि वो उतने ही इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, स्पेशली साहिब इस्तात लोगों के लिए। तो अगेन हमारे पास कोई उज़र नहीं आ जाता। अगर हम इसी हदीस को फिर थोड़ा सा डिटेल में देखें तो ये समझ आती है कि हमारे पास अगेन कोई उज़र नहीं है, क्योंकि हमें अल्लाह पाक ने सारा रिज़्क दिया हुआ है। अल्लाह पाक ने हमें जिस्म की जो बात है वो बेसिकली सेहत की बात ही आ रही है ना, कि सेहत हमें दी हुई है। तो सुभान अल्लाह। अच्छा जी, अच्छा अब हम एक और हदीस देखते हैं, सही बुखारी की 5352, सही बुखारी की 5352। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है कि ए इब्ने आदम, तू खर्च कर तो मैं तुझको दिए जाऊंगा। यानी कि अल्लाह पाक कह रहा है कि मेरे रिस्क में से तुम देते रहो, तो वो तुम दोगे तो तुम्हारा वो जो हमने टनल वाला कॉन्सेप्ट देखा था वो फ्लो में वो जारी रहेगा। अगेन हमने ये भी देखा था कि वो रिस्क जो फॉर्म है वो डिफरेंट ले सकता है, लेकिन ये है कि रिस्क में कमी नहीं आती। वो वही बात है कि वो फॉर्म को रिकग्नाइज़ करना, उसको अप्रिशिएट करना, वो हम पर है कि हम उसको समझें, उसको देखें कि क्या है क्या नहीं है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि माल का हमने ऑब्वियसली देखा है, हमें पता है कि माल का इन्फाक क्या है। सबसे पहले तो ज़कात देना और सदका देना। ज़कात हो गई, वो आपका अरकान फुल हो गया अगर आप साहिब इस्तात हैं, ठीक है। अगर नहीं तो सदका तो कोई भी दे सकता है। अगेन हमने वो बात की है कि आप 1 रुपये का भी दे सकते हो, 10 रुपीज़ का दे सकते हो, अल्लाह पाक उसमें आपकी नीयत देखता है।
फिर घर वालों पर खर्च करना। ये वाली कैटेगरी आई थिंक हम ना अक्सर भूल जाते हैं, क्योंकि हम इसको ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है, लेकिन वो ना थोड़ा सा ना क्योंकि अगर हम अपनी सोसाइटी में देखें तो वो ना प्रेशर एक किस्म का फैमिली हेड के ऊपर ज़्यादा होता है। वो कहता है कि भाई मेरे घर में इतने ज़्यादा मुँह हैं जिनको मैंने आई हैव अ लॉट ऑफ माउथ्स टू फीड। वो ये वाली बात करता है कि बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनके मैंने पेट भरने हैं, तो वो फिर ना हलाल और हराम को थोड़ा सा नहीं देखता। अगेन मैं उस पर कॉमेंट बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि उनके हालात वही बेहतर जानते हैं और अल्लाह पाक बेहतर जानता है। लेकिन जो अपनी पोजीशन पे रह के इस चीज़ को समझ ले कि भाई नहीं, हमने हलाल और हराम को देखना है, क्योंकि अगेन वही बात है ना कि वो भी उसका भी इन्फाक पर हमसे होगा, उस पर का भी सवाल किया जाएगा। अब अल्लाह पाक बेहतर जानता है कि वो किस तरह सवाल, हर जो सवाल है उसकी नौयत हर बंदे के मुताबिक डिफरेंट होगी, लेकिन जो बंदा इस पोजीशन में है कि वो हलाल और हराम का डेफिनेटली और रखना चाहिए कि वो रख सकता है, वो ज़रूर करे। और क्योंकि मद्देनज़र यही रखे कि आखिरत में आपसे सवाल किया जाएगा। फिर यह है कि गरीबों, यतीमों और ज़रूरतमंदों की मदद करना, दीनी और तालीमी कामों में ख़र्च करना। जैसे मदरसे में आप दे सकते हैं, कहीं आपको पता लगता है कि पानी का मसला है, जैसे पाकिस्तान में पानी का बहुत जगहों पे अपेरेंटली मसला है, तो वहाँ पे बहुत ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही हैं कि आप उनको थोड़ी सी, चाहे मिनिमल अमाउंट 500 दे दें, 100 दे दें, जितनी आपकी इस्तिताअत है आप दें। तो फिर आप ये देखें कि वो अगर वो वाटर पंप लगाते हैं तो वो तो आपके लिए बाकायदा सदका जारिया का एक सोर्स बन जाएगा। तो ये आपका माल जो है इसकी ये कुछ फॉर्म्स हैं कि आप इसमें ना इसमें इवन जो आप बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, उनकी तरबियत कर रहे हैं, वो भी इसके अंदर ही आता है, वो भी इन्फाक है। हाँ, वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है कि आप वो महज सिर्फ दुनिया की तालीम उनको दिलवा रहे हैं या दीन की भी दिलवा रहे हैं। ये आ जाता है एक किस्म का इल्म का इन्फाक भी इसके अंदर आ गया सारा का सारा। उसके अंदर रहनुमाई, नसीहत करना, गलत फहमियों को दूर करना, इल्म को छुपाने की बजाय उसको आगे पहुंचाना। कुछ लोग नॉलेज शेयर करने में भी कंजूस होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं ये तो मैंने अखज़ किया, ये किया होगा, लेकिन वो बात है कि कुछ चीज़ें ना डिस्कस करने से ही ज़्यादा बेहतर होती हैं। नॉलेज उनमें से एक चीज़ है। इसमें हम सूरह मुजादला की आयत नंबर 11 देखते हैं। सूरह मुजादला की आयत नंबर 11, इसमें अल्लाह पाक कहते हैं, ऐ ईमान वालों, जब तुमसे कहा जाए कि मजलिसों में दूसरों के लिए गुंजाइश पैदा करो तो गुंजाइश पैदा कर दिया करो, अल्लाह तुम्हारे लिए वुसअत पैदा करेगा। और जब कहा जाए कि उठ जाओ तो उठ जाओ। तुम में से जो लोग ईमान लाए हैं और जिनको इल्म अता किया गया है, अल्लाह उनके दर्जों में बुलंदी अता फरमाएगा, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे पूरी तरह बाखबर है। इस आयत से हमें एक चीज़ ये भी पता लगती है कि हमने दूसरों को अकोमोडेट करना है, ठीक है। जो हम दूसरों को अकोमोडेट कर रहे हैं वो हमारे इखलाक का आप कह सकते हैं कि इन्फाक है, और जो जिसको अकोमोडेट किया जा रहा है वो उसका रिस्क है। बात हम इधर इल्म की करें, अल्लाह पाक ने यहाँ बताया कि जिनको इल्म अता किया गया, अल्लाह पाक उनके दर्जे भी बुलंद करता है, लेकिन वो दर्जे एवं नहीं बुलंद हो जाते। वो यही है कि आप उस चीज़ को समझें और फिर उसको आगे लोगों को समझाने की कोशिश करें। इन्फाक वाला कॉन्सेप्ट आ गया। हम देखते हैं, सही मुस्लिम की एक हदीस है, थोड़ी सी तवील है लेकिन हम इसको डिस्कस करते हैं। सही मुस्लिम की है 2699 पार्ट ए। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूल पाक ने फरमाया, ये भी अब आप सुनेंगे ना तो आप लोग सारा इन्फाक के कॉन्सेप्ट को इसके अंदर देखेंगे, इन्फाक कैसे आता है। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने किसी मुसलमान भाई की दुनिया की तकलीफ़ों में से कोई तकलीफ़ दूर करे, अल्लाह क़यामत के दिन उसकी तकलीफ़ों में से कोई तकलीफ़ दूर फरमाएगा। अब आप ये देखें कि इधर इन्फाक का कॉन्सेप्ट होगा कि अगर हम इन्फाक करते हैं तो अल्लाह पाक उसका हमें बदला कैसा देगा। और जो किसी तंगदस्त के लिए आसानी पैदा करे, अल्लाह उसके लिए दुनिया और आखिरत में आसानी पैदा फरमाएगा। और जो किसी मुसलमान की पर्दा पोशी करे, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उसकी पर्दा पोशी फरमाएगा। ये वाली ये पार्ट इतना मुझे पसंद है कि आपको किसी बंदे की कोई आपको सीक्रेट पता लग गया या उसने कॉन्फिडेंस में आपको कोई बात बताई है, आप उसकी पर्दापोशी करें यही सोचकर कि या अल्लाह तो मेरी क़यामत वाले दिन पर्दापोशी करो। और उस दिन हमें पर्दापोशी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, जब वो सबके सामने क्या कहते हैं, किस्म की वो नहीं होती
नुमाइश किस्म की लगी होगी, अल्लाह माफ़ करे। वैसे तो अल्लाह पाक ने ये कहा हुआ है कि मोमिन का और जो मुत्तकी लोग हैं उनका वो जो हिसाब है वो पर्दे में करेगा, लेकिन फिर भी ये ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना फिर भी मज़ीद एक ढारस बनवाती हैं कि अच्छा ठीक है, यू नो, उम्मीद पे यानी कि वो रहना चाहिए और यकीन होना चाहिए। उम्मीद और यकीन इंटरलिंक्ड कॉन्सेप्ट्स हैं। और अल्लाह ताला अपने बंदे की मदद में रहता है जब तक वो अपने भाई की मदद में लगा रहता है। और जो शख्स इल्म हासिल करने के लिए किसी रास्ते पर चलता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है। और जो लोग अल्लाह के घरों यानी कि मसाजिद में जमा होकर कुरान की तिलावत करते हैं और उसे आपस में सीखते और सिखाते हैं, उन पर सकीनत इत्मीनान नाजिल होती है, उन पर रहमत छा जाती है, फ़रिश्ते उन्हें घेर लेते हैं और अल्लाह ताला उनका ज़िक्र अपने मुकर्रब फ़रिश्तों में के सामने फरमाता है। और जिसके अमाल उसे पीछे कर दें, उसका नसब उसे आगे नहीं बढ़ा सकता। अब ये सारी हदीस बताने के बाद एक छोटी सी लाइन हमें बताई गई है, और जिसके अमाल उसे पीछे कर दें, उसका नसब उसे आगे नहीं बढ़ा सकता। इससे हमें पता लगता है कि अमाल जो हैं वो कितने इम्पोर्टेंट हैं। वो हमें अगेन वही बात है कि हमने बख्शे जाना तो अल्लाह पाक की रहमत सही है, लेकिन ये है कि अमाल जो वो फिर भी थोड़े से काउंट करते हैं। तो वो थोड़ा सा हमें देखना चाहिए कि हम क्या अमाल कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। अच्छा जी, अब हम सही बुखारी की एक और हदीस देखते हैं, 3461। सही बुखारी की 3461, इसमें अब्दुल्ला बिन अमर से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा पैगाम लोगों को पहुँचाओ, अगरचे एक ही आयत हो और बनी इसराइल के वाक़यात तुम बयान कर सकते हो, उनमें कोई हर्ज नहीं। और जिसने मुझ पर कसदन झूठ बांधा तो उसे अपने जहन्नुम के ठिकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब इससे हमें पता लगता है कि जो अगर हम नॉलेज की इधर बात कर रहे हैं कि हम जो भी इल्म और जो भी तालीम अगर किसी को दे रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो ठीक है कि नहीं है। उसमें अगेन बात ये आ जाती है टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज़, कि हम जितना उसकी तहकीक कर सकते हैं, उसकी तस्दीक कर सकते हैं, वो हम करें। क्योंकि हुज़ूर पाक ने यहाँ बता दिया कि कसदन अगर कोई झूठ, हुज़ूर पाक का स्पेशली यानी कि हदीस वगैरह से हमें पता लगता है कि कोई अगर कोई झूठी हदीस आपको बताता है और उसकी वजह से वो उस झूठी हदीस पर अमल करने लग जाता है ना, तो फिर वो सारा गुनाह जारिया का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है, वो फिर नुकसानदेह है। अच्छा, अब हम डिस्कस कर रहे थे कि जो वक्त है और सेहत जो है उसका इन्फाक क्या होगा। सबसे पहले हम इसमें ना एक हदीस देखते हैं, सही बुखारी की 6412। सही बुखारी की 6412, इसमें इब्ने अब्बास से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो नेमतें ऐसी हैं कि अक्सर लोग उनकी कदर नहीं करते, सेहत और फरागत, यानी कि सेहत और टाइम। और ये वाकई बहुत हकीकी बात है कि हमें सेहत की इम्पोर्टेंस तब पता लगती है जब हम बीमार हो जाते हैं। स्पेशली अगर मैं अपनी एग्जांपल दूँगा, आई थिंक नाक के बारे में अक्सर मैं भूल जाती हूँ कि छोटा सा अल्लाह पाक ने ना हमारे चेहरे पे लाइक एक औजार तो नहीं कहना चाहिए कि वो रखा हुआ है, ऑर्गन है, लेकिन ये है कि जब ये बंद होता है, जब हमें ज़ुकाम होता है, फिर तबीयत साफ़ होती है, जब आपको सांस नहीं आ रहा होता है और आपके लिए रात को सोना मुश्किल हो जाता है, तो पता लगता है। और टाइम डेफिनेटली, टाइम भी ऐसी चीज़ है कि जब बंदा वेला होता है ना, मैं वेले का वर्ड इस्तेमाल करूँगी, तब उसको समझ नहीं आती कि अच्छा मैं अपना टाइम कैसे यूज़ करूँ वो। और जब वो बिज़ी हो जाता है फिर वो कहता है कि ओ काश मेरे पास टाइम होता तो फिर मैं फ़लाँ कर लेता। और स्पेशली आई थिंक ये इन चीज़ों के बारे में दीनी नॉलेज है ना, आई थिंक सबसे ज़्यादा इसके बारे में होता है कि बंदा यूजली अपनी ज़िंदगी में इतना बिज़ी होता है कि इसके लिए ना उनको टाइम निकालना पड़ता है। बरक्स इसके कि जब आपके पास टाइम हो तो आप फजूल चीज़ें करने के बजाय, फजूल चीज़ें यानी कि ये नहीं कि आप बिल्कुल ही लाइक कोई काम करो कि आप कोई काम का काम भी कर रहे हो, लेकिन ये कि ये चीज़ें समझना ना, इनके लिए जो कोई कहता है ना कि इसके लिए टाइम निकालना पड़ता है ना, थोड़ा सा दुख होता है। इसके लिए टाइम ही टाइम होना चाहिए और जो बाकी चीज़ें ना उनको एक्स्ट्रा करिकुलर्स में लाना चाहिए। लेकिन वो ये समझ भी आई थिंक एक रिस्क के अंदर ही आ जाती है कि अल्लाह ताला जिसको चाहे उसको होता है कि वो इसमें। जामे तिर्मिज़ी की है 2330 जामे तिर्मिज़ी 2330। अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर से रवायत है
कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूलल्लाह, लोगों में सबसे बेहतर शख्स कौन है? तो आपने फरमाया जिसकी उम्र लंबी हो और अमल नेक हो। उसी आदमी ने फिर पूछा कि लोगों में सबसे बदतर शख्स कौन है? तो आपने फरमाया कि जिसकी उम्र लंबी हो और अमल बुरा हो। अगेन हमने वो पिछली हदीस से भी हम रिलेट करते हैं, क्योंकि आज हम इन्फाक के कॉन्सेप्ट से देख रहे हैं तो वो यही है कि जिसने आपको लंबी उम्र दी गई है वो आपका रिस्क है। अगर आपने वो फजूल कामों में वेस्ट कर दिया है तो आपने अपना ही नुकसान किया। ठीक है, ये हो गया। ये अब हमने टाइम और सेहत को थोड़ा सा देख लिया। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि जो अल्लाह पाक ने हमें ताकत दी हुई है, जो हमें स्किल्स दिए हुए हैं, स्किल्स के अंदर डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। कुछ लोग होशियार होते हैं बहुत, उनको बहुत जल्दी पता लग जाता है कि एक सिचुएशन से उन्होंने कैसे निकलना है, या उन्होंने दो लोगों के दरमियान सुलह कैसे करवानी है, या उनको हुनर, कोई भी हुनर हो गया, पढ़ाने का हुनर हो गया, ड्राइंग का हुनर हो गया, कुछ बनाने का हुनर हो गया। खाना बनाना भी एक हुनर ही होता है ऑनेस्टली। फिर क्या कहते हैं, जैसे कारपेंटर्स होते हैं, फर्नीचर बनाना, ये सारे हुनर आ जाते हैं। तो इनका इन्फाक क्या है? इनका इन्फाक सबसे पहले तो यह है कि आप ईमानदारी के साथ काम करें। जो ख़रीदो फ़रोख्त जैसे हो रही है उसके अंदर आप ना तवाज़ुन रखें, और उसके अंदर आप वो रखें, क्या कहते हैं उसे, बैलेंस तो नहीं कहना चाहिए, तवाज़ुन और बैलेंस एक चीज़ होता है, उसमें आप ना वो रखें, जस्टिस को उर्दू में क्या कहते हैं, इंसाफ रखें। लोगों की आप अमली मदद करें, अपनी सलाहियतों को खैर के लिए इस्तेमाल करें और दूसरों को फ़ायदा पहुँचाएँ। अब यहाँ पे एक तो हम जैसे चले हम फर्नीचर वाले की एक बात ले लेते हैं कि वो जो काम कर रहा है वो अपना रिस्क उसके लिए कमा रहा है, लेकिन आई गेस उसी छोटी एग्जांपल हम ये रख सकते हैं कि जैसे हमने उस दिन बात नहीं की थी कि अगर मोहल्ले में अगर कोई ऐसा सफ़ेद पोश बंदा है जो नहीं कह रहा कि आप मेरी हेल्प करें या जो भी है, लेकिन हमें पता लग जाता है, और जिन लोगों को पता लगता है उनमें से एक फर्नीचर बनाने वाला है, उसको पता हो कि उसके घर में ना बेड है, ना कुर्सी है, ना चेयर है, कुछ भी नहीं है, तो वो खामोशी से उसके लिए कुछ बनाए और उसको यानी कि सारी कम्युनिटी मिलकर, ये नहीं कि सारा बर्डन वही बंदा ले ले, वो सारे कहें कि अच्छा हम तुम्हें अपने यानी कि वो देते हैं, तुम उसके लिए बनाओ और बस खामोशी से उसके पास पहुंचा दो। ये सिर्फ एक एग्जांपल है। तो यानी कि इस तरह करके आप लोग कर सकते हैं। और हुनर यही, और अक्सर यही होता है कि जैसे हम उस दिन फ़ी सबिलिल्लाह की बात कर रहे थे कि अक्सर जो कर रहे होते हैं फ़ी सबिलिल्लाह का, वो ज़्यादातर नॉलेज के लिए कर रहे होते हैं, मदारिस वगैरह जैसे हैं ये वो, क्योंकि वो नॉलेज के लिए कर रहे हैं, वो उनका हुनर है, वो उनका इन्फाक है, हुनर उनका रिस्क है, और वो फिर जो इन्फाक है वो आगे से लोगों में वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक हो गया। और हम इसके मुतल्लिक़ अब एक और हदीस देखते हैं, सही बुखारी की 2989, सही बुखारी की कितना हो गया, सही बुखारी की 2989। अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के हर एक जोड़ पर सदका लाजिम होता है। हर दिन जिसमें सूरज तलू होता है, फिर अगर वो इंसानों के दरमियान इंसाफ करे तो ये भी एक सदका है, और किसी को सवारी के मामले में अगर मदद पहुंचाए इस तरह पर कि उसे उस पर सवार कराए या उसका सामान उठाकर रख दे तो ये भी एक सदका है। और अच्छी बात मुंह से निकालना भी एक सदका है, और हर कदम जो नमाज के लिए उठता है वो भी सदका है। और अगर कोई रास्ते से किसी तकलीफ़ देने वाली चीज़ को हटा दे तो वो भी एक सदका है। इससे इस हदीस से हमें पता लगता है कि जिस्म का हर जो औज़ार, या औज़ार नहीं, अगेन ऑर्गन है, एक जो हमारा बॉडी पार्ट है, उस पर सदका लाजिम है। और अगेन हम अक्सर ये चीज़ें कर रहे होते हैं और हमें नहीं पता होता कि हम सदका कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब जैसे उन्होंने बताया कि नमाज की तरफ कदम बढ़ाना, मस्जिद की तरफ आना, घर में ख़वातीन जब वज़ू करने जाती हैं, नमाज के लिए जाती हैं, तो वो हमारी टांगों का, हमारे पैरों का, इवन वज़ू करना जो है उसके अंदर एक किस्म का हमारे सारे जो हैं वो ऑर्गन्स वो यूज़ हो रहे हैं, हाथ यूज़ हो रहे हैं, बाजू यूज़ हो रहे हैं, पाँव वगैरह सब कुछ यूज़ हो रहा है। ये हो गया। मुस्कुरा कर देखना सदका है, अच्छी बात करना सदका है, दूसरों को सलाम करना वो दुआ है, मेरे हिसाब से वो भी सदका के अंदर आ जाता है। इंसाफ कायम करना जो है ना, ये वाला थोड़ा सा मुश्किल आई गेस आ जाता है, स्पेशली लाइक मदर्स के लिए, जो बेचारी अकी होती हैं बच्चों से ऐसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन हो जाता है क्योंकि वही बात है ना, हर बच्चे की और हर बंदे की अपनी पर्सनैलिटी होती है, तो एक पॉइंट आता है, लेकिन वो भी अगेन वो उसका इम्तिहान है। अगर उसमें वो सब्र करती है, आई थिंक वो सब्र भी उसका सदका ही कंसिडर होगा। अगर वो थोड़ा सा डांट देती है, अगर सही बात पर डांट रही है,
तो बच्चे की अगर उससे तरबियत हो रही है तो वो भी आगे सदका एक फॉर्म ऑफ सदका आ सकता है। हाँ उसमें ये होता है फॉर्म ऑफ सदका आ सकता है। हाँ उसमें ये होता है कि ज़रा एहसन तरीके से करना चाहिए, लेकिन ये कि सदका नंदलेस अगर हम थोड़ा सा इस नीयत से देखें, ये नहीं कि बंदा जो है वो अनजस्टली दूसरे बच्चे को या किसी को डांटी जाए, वो एक उसका फिर हिसाब किताब होगा। अच्छा जी, कि हम ना इस चीज़ को वाकई नहीं देखते कि अगर एक पब्लिक सेटिंग है ना, आप बच्चे को उधर उससे गलती हुई है ना, आप उसको ना कुछ कहें, क्योंकि वो ना फिर दो तरह से वो चीज़ जा सकती है। एक तो बच्चा ये कह सकता है कि अच्छा सबके सामने मेरी बेइज्जती तो कर ही दी है, अब मैं और बदतमीज़ी करूँगी, जो भी को मेरी तो रेपुटेशन है ख़राब हो ही हुई है, आई डोंट केयर। एक इस तरह जा सकता है, या दूसरा ये हो सकता है कि उसको वाकई नेदामत हो कि अच्छा ठीक है मुझे ख्याल करना चाहिए, ये है वो। तो ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आप ना उनको प्राइवेट में ले जाके ना उनको ज़रा समझाएं, उनको थोड़ा सा ना इस तरह समझाएं उनके लेवल पे जाके, उनको एग्जाम्पल दे के उनको ज़रा समझाएं, और बच्चे समझ भी जाते हैं अगर समझने वाले हों। और अगर वही बात है कि अगर अभी नहीं समझ आई, कल समझ आ जाएगी, परसों समझ आ जाएगी, एक ना एक दिन समझ। चलें हम ना अब एक और कैटेगरी देखते हैं कि जिसके अंदर इक़्तिदार और आपको पावर मिलती है, आपको कोई सीट मिलती है, तो फिर उसका इन्फाक क्या होता है। इक़्तिदार और इन्फ्लुएंस को हम देख रहे हैं तो उसका इन्फाक क्या होगा कि आप इंसाफ कायम करें, मज़लूम की मदद करें, लोगों के हकूक़ की हिफाजत करें, और ताकत को जुल्म के बजाय खैर के लिए इस्तेमाल करें। अगेन इसके अंदर वो बात आ जाती है, अब मेरे जहन में तो जब मैं पावर इक़्तिदार सोचती हूँ ना, तो मेरे जहन में लाइक अपने फील्ड से रिलेटेड जजेस वगैरह ही आते हैं। लेकिन हमें पता है कि हमारे थोड़े से हालात क्या हैं, तो हम थोड़ा सा इसको हम ना इंडिविजुअल लेवल पे देखते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे क्या है कि जहाँ पे मदर्स के लिए कि पेरेंट्स के पेरेंट्स भी हो सकता है, बल्कि हाँ बच्चों के लिए पेरेंट्स के दरमियान अगर उनमें कोई अनबन हो गई है, फिर बच्चों के दरमियान, इवन सिबलिंग्स के दरमियान, आपके एम्प्लॉइज़ हैं उनके दरमियान, जैसे हॉस्पिटल में उधर भी आपको पता है हर जगह पॉलिटिक्स होती हैं, तो वो वहाँ पे ना आप तसल्ली से बैठ के दोनों साइड्स सुने और फिर उनमें ना यानी कि सुलह कराने की कोशिश करें। मुझे इससे एक एग्जांपल मैं आपको ये दे सकती हूँ कि अभी हमारी जो मेड्स हैं ना, उनमें अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अरसे से कोई अनबन नहीं हुई है, लेकिन शुरू में उनमें काफ़ी हो जाती थी, तो वो ना हमें ना मीडिएट करना नहीं आ रहा था। फिर एक दिन क्या हुआ कि मेरी भाभी ने उन दोनों को बिठाया, उन दोनों को एक दूसरे के सर्कमस्टांसेस भी बताए, और फिर बताया काम की नौयत सब कुछ वो बताया। उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक अब ऑलमोस्ट एक साल हो गया, अब उनके दरमियान एक अनबन नहीं होती, वो एक दूसरे से भी बहुत तसल्ली से आराम से बात करती हैं। तो वो यानी कि वो मेरे ज़हन में एक एग्जांपल आती है कि आप इस तरह मीडिएट भी कर सकते हैं कि आप उनको बताएं कि देखें उसकी भी मजबूरी है जी, आपकी भी मजबूरी है, तो थोड़ा सा ना आप लोग मिलजुल कर अगर आप कर लेना, तो फिर हम इस सिचुएशन को हम अवॉइड कर सकते हैं कि लड़ाई हो या जैसे भी अनबन हो। तो ये अगेन ये चीज़ आप हर उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं कहेंगे। अच्छा, इसमें अब हम सूरह आल इमरान की एक आयत देखते हैं, आयत 104, जिसमें अल्लाह पाक कहते हैं कि और तुम्हारे दरमियान एक जमात ऐसी होनी चाहिए जिसके अफराद लोगों को भलाई की तरफ बुलाएं, नेकी की तलकीन करें और बुराई से रोकें। ऐसे ही लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। इसके अंदर हम इन्फ्लुएंस और इक़्तिदार वगैरह की जो बात करें वो यही है कि जैसे सोसाइटी में अगर आपका एक नाम बन गया हुआ है, लोग आपको पता है कि लोग आपकी आके बात मानते हैं, बात सुनते हैं, तो आप उस पोजीशन को, उस इक़्तिदार को ऐसे यूज़ करें कि आप उनको अच्छी एडवाइस दें। कि अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर का बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहा है कि आप उनको भले कामों की तलकीन करें, और अगर कोई उनसे बुराई सरजद होगी तो उनको उसकी एडवाइस करें कि बेटा ये आप ना करो, इसको आप अवॉइड करो, और उसको अगेन आप इस तरह समझाओगे बेटा अगर आप ये चीज़ कर रहे हो तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ आपके और आपके ख़ानदान पे नहीं, अल्टीमेटली पूरी सोसाइटी पे हो सकता है। अगेन बात वही है कि अगर वो समझने वाला हुआ तो वो समझ जाएगा। अच्छा, एक ये हमने देखा है। अब हम सूरह अल हज की आयत नंबर 40 और 41 देखते हैं। इसके अंदर भी यही बात हो रही है। अल्लाह पाक कहते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्हें सिर्फ इतनी बात पर अपने घरों से नाहक निकाला गया है कि उन्होंने ये कहा था कि हमारा परवरदिगार अल्लाह है। ये उस ग्रोह की बात की जा रही है जो अल्लाह पाक की तरफ बुलाते थे, ठीक है। और अगर अल्लाह लोगों के एक ग्रोह के शर को दूसरे के ज़रिए दफ़ा ना करता रहता तो खानकाहें और कलीसा और इबादत गाहें और मस्जिदें जिनमें अल्लाह का कसरत से ज़िक्र किया जाता है सब मस्मार कर दी जाती। और अल्लाह ज़रूर उन लोगों की मदद करेगा जो उसके दीन की मदद करेंगे। बिलाशुबा अल्लाह बड़ी क़ुव्वत वाला, बड़े इक़्तिदार वाला है।
ये ऐसे लोग हैं कि अगर हम उन्हें ज़मीन में इक़्तिदार बख्शें तो वो नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें और लोगों को नेकी की ताकीद करें और बुराई से रोकें और तमाम कामों का अंजाम अल्लाह ही के कब्ज़े में है। अब इस आयत से हमें थोड़ा सा आइडिया होता है, पिछली आयत से उन्होंने बात ये की है कि इनको घरों से नाहक निकाला गया इस बिना पर कि ये अल्लाह पाक की तरफ बुलाते थे, उसका हुक्म देते थे। अब आप थोड़ा सा इसको अपनी सोसाइटी में देखें, ऐसा ही नहीं हो रहा, यानी कि घरों से नहीं निकाला जा रहा लेकिन उनको जॉब्स नहीं दी जा रही जो थोड़े बहुत ठीक हैं अपने उसके अंदर। मैं तो जुडिशरी की आपको एग्जांपल दूंगी, खुली दूंगी कि हम आई थिंक लोग थे, उसमें से सिर्फ 4 को उन्होंने रखा, मेरा जो बैच था उसके अंदर, और तहकीक करने पर ये पता लगा कि वो सारे के सारे वो थे जिनके पॉलिटिकल टाइज थे। अल्लाह बेहतर जानता है, खैर मुझे नहीं पता कि आप तो वो बेहतरीन काम कर रहे हो। जो यूथ है जो वाकई काम करना चाहती है, जो चाहती है कि चेंज आए, CSS के अंदर भी, CSS के एग्ज़ाम्स वगैरह जो होते हैं उसके अंदर भी ज़्यादा मसला यही होता है कि बेचारे जो वाकई काम करने वाले लोग होते हैं उनको उस पोजीशन, उस पावर में जाके जब पता लगता है ना कि हमारी सोसाइटी करप्शन में कितनी धंसी हुई है, वो बेचारे मायूस हो जाते हैं और मायूस होकर या तो इस्तीफ़ा दे देते हैं या फिर वो अपनी जानों को जहाँ बहक कर देते हैं। वो अल्लाह पाक बेहतर जानता है कि वो किस वजह से करते हैं, जैसे भी है, लेकिन ये है कि हमें यही नज़र आ रहा है और वो यही। और फिर वो देखें ना, अल्लाह पाक ने कहा है कि ये ऐसे लोग हैं, ये हमारी इन लोगों पे करता है कि अगर ये आ जाएं तो ये इनको इक़्तिदार मिल जाए तो ये नमाज कायम करेंगे, ये ज़कात भी देंगे, लोगों को तलकीन भी करेंगे, नेकी की तलकीन करेंगे और बुराई से रोकेंगे। और यानी कि अल्लाह पाक ने हमें एक किस्म का बता दिया। और ये ऑनेस्टली पहले नहीं मैंने सोचा था, लेकिन अभी डिस्कस करते हुए मेरे यही ज़हन में है कि हमारी आजकल की सोसाइटी पर बहुत ज़्यादा अप्लाई कर रहा है, और ये सिर्फ जुडिशरी में नहीं, हर फील्ड के अंदर। अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए। अच्छा, ये हो गया। और आई थिंक हम बस लास्ट कैटेगरी देखते हैं कि अगर आपको अल्लाह पाक ने ना अच्छे रिश्तेदार दिए, अगर अल्लाह पाक ने आपको अच्छा इखलाक दिया, वो भी आपका ऑब्वियसली रिस्क है, तो उसके अंदर आपने उसका इन्फाक कैसे करना है। सिला रहमी सबसे पहले आ जाती है कि अपने फैमिली वालों के साथ अपने अपने टाइज जो हैं वो आपने जोड़ कर रखने हैं। लोगों के साथ हुस्न सलूक, सब्र और माफ़ी, और लोगों को तसल्ली और मदद देना। वो सूरह अल-असर की वो आयत आ जाती है ना, इल्लल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सॉलिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, कि आप हक़ की भी तलकीन करें और फिर सब्र भी करें। ठीक है, तो हम इसके लिए बस एक हदीस देखते हैं, ये क्या है। हाँ जी, जामे तिर्मिज़ी की 658, जामे तिर्मिज़ी की 658, और इसमें हफ्सा बिनते सीरी से रिवायत है कि सलमान बिन आमिर से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई रोज़ा इफ्तार करे तो खजूर से इफ्तार करे क्योंकि उसमें बरकत है। अगर खजूर मैसर ना हो तो पानी से इफ्तार करे, वो नहायत पाकीज़ा चीज़ है। नीज़ फरमाया, मस्कीन पर सदका सिर्फ सदका है और रिश्तेदार पर सदका में 2 भलाइयाँ हैं, ये सदका भी है और सिला रहमी भी है। तो इसके अंदर वो बात आ जाती है कि सिला रहमी, अगेन हम इसको थोड़ा सा अगर डिफरेंट एक नोयत अगर उसकी रखें, इन्फाक वाली रखें, कि अगर अल्लाह पाक ने आपको अच्छा कैरेक्टर दिया, अल्लाह पाक ने आपको रिश्ते दिए, रिश्ते भी हमारे ये रिस्क हैं। वो देखें, वो हमें पता है कि डिफरेंट लोगों की डिफरेंट नेचर्स होती हैं। कुछ लोग होते ही गर्म मिजाज हैं, जैसे मैं हूँ ठीक है, कुछ लोग होते ज़रा गर्म मिजाज हैं तो उनको ज़रा गुस्सा जल्दी चढ़ जाता है। तो लेकिन ये है कि आपने उनके साथ, अगेन हमने इंडिविजुअली अपने अपने लेवल पर अपने आप को हमने देखना है कि हम दूसरे के साथ बरकरार रख रहे हैं कि नहीं रख रहे। उसके अंदर मेन ये होता है कि आप चाहे उनसे लाइक उनके घर वगैरह चाहे आप इतना नहीं जा रहे, लेकिन यह कि अगर वो आपके सामने आ जाए ना तो आप उनसे मिलें ऐसे हैं कि जैसे कल ही मिले थे, और ये है कि कभी कोई मसला हुआ ही नहीं था। इस तरह करते हैं तो दूसरे का दिल भी थोड़ा सा ना लाइक वो हो जाता है, सोचता है वो फिर कि अच्छा नहीं, ये बंदा जो है ना मेरे लिए केयर करता है। और वो बाकी बहुत, और क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जो रिश्ते हैं ना, यही आपको ना किसी पॉइंट पे ना जाके यही आपके काम आते हैं। जब आपको फैमिली में स्पेशली कोई मसले होते हैं ना, यही रिश्ते होते हैं जो आपको काम आते हैं।
जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके दूर के जानने वाले हैं, वो एक हद तक आपकी हेल्प कर सकेंगे। जो आप हेल्प और गाइडेंस और जो आपकी एक्चुअल फैमिली कर सकती है ना, वो और कोई नहीं कर सकता। लेकिन अगेन वो हर बंदे के लिए आई थिंक एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। अच्छा जी, ये कौन सी है? अच्छा, हम अब क्या सिला रहमी की थोड़ी सी अहमियत की वो भी देख लेते हैं। सही मुस्लिम की है 2556 पार्ट ए, 2556 पार्ट ए। जुबैर बिन मतम से अपने वाले से रवायत करते हैं कि रसूल पाक ने फरमाया कि कता रहमी करने वाला यानी कि रिश्ते तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। यानी वो शख्स जो रिश्तेदारी के ताल्लुकात को काट देता है, सिला रहमी नहीं करता, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। इससे हमें बस ये पता लगता है कि ये वाले जो रिश्ते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इनका हमने हक़ अदा करना है। अल्टीमेटली हमने आज इन्फाक का कॉन्सेप्ट देखा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको कंप्लीट कर लिया। होपफुली आप सबको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि हमें अल्लाह पाक ने हमें रिस्क दिया है, जिस फॉर्म में भी दिया है उसका हमने इन्फाक अदा करना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही हदीस थी जिसके अंदर अल्लाह पाक ने हमसे 5 सवाल होने ना, वो इन्फाक पर ही होने कि बेटा तुमने वो खर्च किधर किया, ठीक है। तो उसके अंदर वो तो सिर्फ 5 ब्रॉड कैटेगरीज़ हैं, उसमें हमसे अब जैसे अगर इधर बात हो रही है कि सिला रहमी यानी कि कता रहमी करने वाला जो है वो जन्नत में अगर दाखिल नहीं होगा, तो अगर किसी ने खुदा न खास्ता अगर की हुई है तो अल्टीमेटली उससे सवाल होगा। यानी कि उन 5 क्वेश्चंस के बाद या उनके अंडर या जैसे भी है सवाल उससे होगा कि तुम्हें नहीं पता था, तुमने नहीं कुरान पढ़ा था कि सिला रहमी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है वो, और ये कि तुम उसको कता कर रहे हो। तो ऐसा करके आ जाता है। तो होपफुली हम सबको थोड़ा सा हम यहाँ से समझ कर जाएं, और ये है कि अगर किसी एरिया में अगर हमारा इन्फाक थोड़ा सा कम है तो हम उसको थोड़ा सा अप्लाई करें। अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। ओके।